हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में 60x प्लस 15y, ये उद्देश्य फलन दे रखा है, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। जबकि अवरोध निम्न प्रकार से है: x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए यहाँ पे हमें जो सवाल दे रखा है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या का दे रखा है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, और इसमें हमारे पास कुछ व्यवरोध दिए गए होते हैं। इन व्यवरोधों से हमें संगत हल चित्र का निर्माण करना होता है, और इस संगत हल चित्र में जो कोणीय बिंदु आते हैं उन कोणीय बिंदु को रखना पड़ता है उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान अधिकतम प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ देख सकते हैं कि हमें करना है उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो इसके लिए जो पहले जो व्यवरोध दे रखे हैं उनको सरल करना पड़ेगा, और व्यवरोध हमें असमीका के रूप में दे रखे होते हैं। तो देखो असमीका देख लेते हैं। सबसे पहले x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के, ये अपने पास प्राथमिक व्यवरोध या ऋणोत्तर व्यवरोध जिसको बोल सकते हैं। इसका हल चित्र जो होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होने वाला है, ठीक है। और जो भी अपने पास उभयनिष्ठ हल चित्र आएगा ना वो हमारा संगत हल चित्र कहलाता है, ठीक है। तो इनसे हमारे पास मिल गया कि हमारा हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में आएगा, इसका काम हो जाएगा। उसके बाद में ये दो जो बच गए दो, इनको भी उठा के ला लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे में क्या है, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के। तो देखो पहले इसको रेखा के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि असमीका का हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले उसको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण का हल क्षेत्र रेखा हो गया, रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर में 50। दो बिंदु निकालेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान मेरे को 50 मिलेगा, और इसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मेरे को 50 मिलेगा। इसी तरह ये अपने पास बिंदु मिल गया 0,50, ये अपने पास बिंदु मिल गया 50,0। अब चलते हैं दूसरे तीसरे वाले समीका में। तो तीसरे वाली असमीका दे रखी है 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 के, इसको समीकरण में बदलेंगे। 3x प्लस वाई बराबर में 90। अब देखो रेखा का निर्माण करना है तो x बराबर 0 रखेंगे, y का मान मेरे को मिल जाएगा 90 के बराबर। इसी तरह y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान मेरे को मिल जाएगा 30 के बराबर। ये बिंदु मिल गया 0,90 के बराबर, ये बिंदु मिल गया x बराबर 30 और y बराबर 0। तो 30,0 के बराबर ये बिंदु मिल गया। अब देखो इसका हल चित्र निकालना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष ले लेते हैं, धनात्मक y अक्ष और धनात्मक x अक्ष। तो ये आ गया x अक्ष और ये आ गया y अक्ष। अब इसमें देखो पैमाना हमें लेना पड़ेगा, तो पैमाना हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक खाना बराबर में 20 इकाई। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ये 0 और ये अपने पास आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा अपने पास 10 के बराबर, ठीक है। या फिर इस तरह से बोल दो, ये 0 और फिर ये आ जाएगा 20 के बराबर, ये आ जाएगा 40 के बराबर, ये आ जाएगा 50 के बराबर, ये आ जाएगा सॉरी यहाँ पे दिक्कत हो गई, ये अपने 60 आने वाला है। तो इसको कहेंगे कि ये आ गया 60 के बराबर, ये आ गया 80 के बराबर, और ये अपने पास आ गया 100 के बराबर, ठीक है। इसी तरह इसमें भी बोलेंगे ये 20 आ गया, ये 40 आ गया, ये 60 आ गया, ये 80 आ गया और ये 100 आ गया। अब इनको मिला देते हैं। देखो पहली चीज यहाँ पे देखो 0,50 और 50,0 दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो 0,50 ये वाला 60 और 40 के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे आ गया, और 50,0 ये भी 60 और 40 के बीच में रहेगा। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो अपने पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास इस तरह से रेखा चली गई। इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 50 के बराबर। इस बिंदु को हम लोग a बिंदु नाम देते हैं, इसके निर्देशांक है 50,0। इस बिंदु को b बिंदु नाम देते हैं, इसके निर्देशांक है 0,50 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने को दे रखा है दूसरी वाली समीकरण के निर्देशांक है 0,90 और 30,0 के बराबर। तो 0,90 हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बिंदु x एक्स y एक्स पे मिलने वाला है 80 और 100 के बीच में, और 30,0 20 और 40 के बीच में मिलने वाला। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो ये अपने पास रेखा का निर्माण होगा। इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे इस रेखा का जो समीकरण है वो 3x प्लस वाई बराबर में 90 है। 3x प्लस वाई बराबर में 90। इस बिंदु को मैं सी बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 30,0, और इस बिंदु को मैं डी बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 0,90 के बराबर। अब देखिए इनका हल क्षेत्र निकालते हैं। तो हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के। मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं तो संतुष्ट कर जाता है, मतलब इस जो रेखा है लाल वाली, इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा। और इसी तरह 3x प्लस वाई
ये भी अपने पास छोटा या बराबर है 90 के, तो मूल बिंदु इसमें संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट कर जाता है, तो इसका हल चित्र भी नीचे वाला भाग आएगा। तो जो उभयनिष्ठ हल चित्र देखेंगे प्रथम चतुर्थांश के अंदर, तो ये अपने पास आ जाएगा इस वाले हल चित्र के बराबर। ये हमारे पास छायांकित जो भाग है यही हमारा संगत हल चित्र कहलाएगा। अब संगत हल चित्र में जो रेखा इसको स्पर्श कर रही है वो रेखा भी इसमें शामिल है, क्योंकि हर एक असमीका के अंदर बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। इसमें देख लेते हैं कोणीय बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0,0 मूल बिंदु कहलाएगा। दूसरा कोणीय बिंदु ये C जिसके निर्देशांक हमने कहा 30,0। तीसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक हमने कहा 0,50 और चौथा कोणीय बिंदु ये E के बराबर हम लोग मान लेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होने वाला है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो पहला अपने पास है 3x + y बराबर में 90 के बराबर और दूसरा है अपने पास x + y बराबर में 50 के बराबर। दोनों को विलोपन विधि से हल करते हैं तो घटा देते हैं। इसमें से देखो y से y कट गया और इधर 2x बचा, दूसरी तरफ 40 बचा। यहाँ से देख सकते हैं x का मान 20 के बराबर मिल गया। अगर x का मान 20 के बराबर मिला तो अपने आप ही y का मान इसमें रखने पर y का मान मिल जाएगा 30 के बराबर। तो इस बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर मिले, 20,30 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन है 60x + 15y, तो इसको लिखते हैं z बराबर में 60x + 15y के बराबर। अब उद्देश्य ये कोणीय बिंदु भी लिख लेते हैं। पहला कोणीय बिंदु 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु यहाँ से देख लेते हैं, ये अपने पास है 30,0, C जिसका नाम है 30,0 इसके निर्देशांक है। और अगला कोणीय बिंदु हम लोग देख लेते हैं B जिसके निर्देशांक है 0,50, B जिसके निर्देशांक है 0,50 के बराबर। अगला कोणीय बिंदु E इसके निर्देशांक है 20,30 के बराबर। E जिसके निर्देशांक है 20,30 के बराबर। अब देख लेते हैं हर एक बिंदु पर, हर एक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान निकालते हैं। तो Z बराबर यहाँ पे 0 मिल गया, Z बराबर यहाँ पे 1800 मिल गया। और उसके बाद में Z बराबर यहाँ पे देख लेते हैं 15 5 75, तो 750 मिल गया। और यहाँ पे भी देख लेते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर मिला, देखो 6 दूनी 12 मतलब 1200 तो यहाँ पे मिला। और ये अपने पास देख लेते हैं 15 × 45 450 यहाँ पे मिला। कुल मिला के ये 12 और 4 16 1650 अपने पास मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो करना है उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। तो देख लेते हैं अधिकतम मान कहाँ पे मिल रहा है, ये अधिकतम मान मिल रहा है 30,0 पर, तो जो कि 1800 के बराबर है। यही हमारा उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।